अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। एफआईए की जानिब से 1394 जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जिसमें प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। अगर आप भी एफआईए में फ़ेडरल जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफआईए फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो उसके बारे में, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स की अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझसे भी जॉब के लिए अप्लाई करवा सकते हैं, वो भी बिना किसी चार्जेस के। मैं आपको फ्री में अप्लाई करके दे दूँगा। बस आपने ये करना है कि इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट करना है। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो एफआईए, जैसा कि आपको पता है, फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये फ़ेडरल की जॉब्स हैं। जिस तरह से आजकल गवर्नमेंट जॉब में पेंशन्स वगैरह बेनिफिट्स बंद कर दिए हैं और लमसम आपको पैसे दे दिए जाते हैं, लेकिन फ़ेडरल में सूबाई जॉब्स के मुकाबले में फ़ेडरल की जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। एक तो ये है कि इसमें फ़र्स्ट डे से ही आप परमानेंट होते हैं, जबकि सूबाई जॉब्स के अंदर प्रोविंशियल जो जॉब्स होती हैं उसमें ये होता है आपको कॉन्ट्रैक्ट पे पहले रखा जाता है, फिर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह देखकर फिर आपको परमानेंट किया जाता है। लेकिन ये फ़ेडरल की जो जॉब है इसको फ़र्स्ट डे से ही आप परमानेंट होते हैं और आपको ज़्यादा बेनिफिट भी इसमें ज़्यादा मिलते हैं और साथ ही साथ आपकी सैलरी भी ज़्यादा होती है इसमें। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है जिसमें लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, और उसके बाद एफआईए फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और यहाँ जैसे मैं बताऊँ आपको जॉब्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो पोस्ट है इसमें असिस्टेंट BS 15 की जो जॉब्स हैं उसकी जो पोस्ट हैं, सीट्स हैं 21 सीट्स हैं, और जिसमें से मेरिट 1 है। मेरिट का मतलब ये होता है कि मेल फीमेल जो दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह जो पंजाब प्रोविंस है उनकी जो सीटें हैं 9 हैं ओपन मेरिट, और एक वुमेन के लिए है, और एक माइनॉरिटी जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए, और एक डिसेबल के लिए है। और इसी तरह सिंध रूरल हैं उनकी 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 सीट्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे प्रोविंस की अलग अलग सीट्स करेक्टराइज़ की गई हैं और यहाँ डिफ़ाइन की गई हैं। तो मैं आपको एज लिमिट बता दूँ, 18 से लेकर 28 साल की एज लिमिट है, और 5 इयर्स की 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है इधर। और इसमें असिस्टेंट की जॉब के लिए जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक HEC की किसी भी रिकग्नाइज HEC से रजिस्टर यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपने ग्रेजुएशन की हो। और दूसरा पॉइंट इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट शल हैव टू अंडरटेक एंड क्वालिफाई 6 वीक बेसिक। फॉर एग्जांपल, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस पोस्ट के लिए, इस जॉब के लिए, तो आपने 6 वीक का 6 हफ्तों का आपने बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना होगा NITB की जानिब से। 1 साल के अंदर अंदर जब आपकी जॉब लगेगी तो ये भी करना होगा आपने। और उसके बाद यहाँ देखा जाए तो मैंने फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट असिस्टेंट जॉब के लिए कोई भी इन्होंने फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट नहीं दी है। चलें तो व्यूअर्स, अब हम अपनी सेकंड पोस्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पोस्ट यहाँ है सब इंस्पेक्टर की, जिसका BS स्केल है 14, और इसकी सीटें हैं 94 है, और इसी तरह जो प्रोविंस है उनमें ये 94 सीटें डिवाइड की गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें भी एज रिलैक्सेशन एज 18 से लेकर 25 इयर्स रखी गई है, और रिलैक्सेशन 5 साल का मिल जाता है। और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है सेकंड क्लास या ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, किसी भी यूनिवर्सिटी से HEC से रजिस्टर हो, रिकग्नाइज हो। और इसमें आपको फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं। फॉर मैन के लिए
5 फीट और 6 इंचज़ होना चाहिए हाइट, और वीमेन के लिए जो है 5 फीट और 4 इंचज़ होनी चाहिए हाइट। और चेस्ट जो है वो सिर्फ मैन के लिए होती है, तो इसकी जो है 33 एंड 34 इंचज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल है, आपकी 33 है, और जब आप सांस लेते हैं, फुलाते हैं, तो आपकी इंक्रीज़ जो है चेस्ट 34.5 होनी चाहिए। तो व्यूवर्स अपनी थर्ड पोस्ट की तरफ आते हैं, वो स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब से। इसकी जो पोस्ट स्केल है वो है BS14 है, और इसकी पोस्ट जो है 47 पोस्ट जो है सीट्स रखी गई हैं वो, और इसी तरह जो है ये प्रोविंसेस में डिवाइड की गई हैं 47 पोस्ट, आप देख सकते हैं इधर। और इसमें भी एज जो है 18 से लेकर 25 साल की उम्र के जो है अफराद कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और 5 इयर्स का जो है आपको जनरल एज रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें भी। और इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए, और मिनिमम आपकी जो है टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड जिसको कहते हैं, आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और फुल टाइपिंग में जो है आपकी 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और आपने जो है इंटरमीडिएट जो है कंप्यूटर में किया हुआ होना लाजमी है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब के लिए। और ये भी जो है इसकी फ़िज़िकल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफिस वर्क की ऑफिस की जो जॉब है, इस वजह से इसके लिए जो है आपकी कोई भी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। तो व्यूअर्स नीचे देखते हैं हमारी जो यहाँ FIA की पोस्ट चौथे नंबर पर जो पोस्ट है वो है अपर डिवीज़न क्लर्क UDC की, और इसका स्केल है BS13, और इसकी जो सीट्स हैं वो 29 सीट्स हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ प्रोविंस में डिवाइड की गई हैं 29 सीट्स। और इसकी एज भी जो है रिक्वायरमेंट्स 18 से लेकर 25 साल की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही आपको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन जो है मिल जाता है। और इसमें भी जो है आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका 3 वीक का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना होगा NITB की जानिब से। और इसमें भी जो है आपको कोई भी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगी गई है, क्योंकि ये जो है सारी ऑफिस वर्क की जो जॉब है। जो यूनिफॉर्म या ऐसी जॉब्स होती हैं उनके लिए जो है आपको फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो रिक्वायर होती हैं। बाकी जो है ऑफिस वर्क के लिए कोई फ़िज़िकल इतनी एज सच खास रिक्वायरमेंट्स नहीं होती। तो LDC की पोस्ट पर आ जाते हैं। ये 5th नंबर पर जो पोस्ट है LDC की है, जिसका स्केल है BS11, और इसकी 64 जो सीट्स रखी गई हैं, और वो 64 जो है कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं सूबों में तकसीम की गई है। और एज की बात करें तो हम इसमें भी 18 से लेकर 25 साल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन भी 5 इयर्स का है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें आपका मैट्रिक होना चाहिए, और आपकी मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और जो सिलेक्ट हो जाएगा इसमें भी कैंडिडेट जो है उसको 3 वीक्स का जो है बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स करना होगा, और इसमें भी कोई फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगी गई है। तो व्यूवर्स अब नीचे आ जाते हैं। ये 6 नंबर पर जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। इसका जो स्केल है BS9 है, और इसकी सीट्स हैं 117 सीट्स हैं जो कि प्रोविंसेस में जो हैं तकसीम की गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसकी एज रिक्वायरमेंट्स 18 से लेकर 25 है, और इसमें भी जो है सेकंड क्लास या ग्रेड जो है C वाले जिनका बैचलर हुआ हो, ग्रेड C हो, और किसी भी जो है HEC की रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इनमें भी जो है हाइट फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स है जिस तरह से ऊपर दी गई है एज इट इज़ सेम जो है इसमें भी सेम ही फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं। और 7 में है कांस्टेबल की जॉब्स हैं जिसकी सीट्स जो हैं 941 हैं। ये सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं कांस्टेबल की, और इस सीट्स को जो हैं कुछ इस तरह से सूबों में डिवाइड किया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं।
और इसकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 से लेकर 25 साल की कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है आपका सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक होना चाहिए, कम से कम आपका जो है 2nd क्लास होना चाहिए मैट्रिक में। इसमें भी सेम जो है फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स है, आप यहाँ देख सकते हैं। और 8वें नंबर पर जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल ड्राइवर की। इसका जो स्केल है वो 5 है, BS 5, और इसकी जो सीट्स रखी गई हैं वो 39 है। और वो 39 सीट्स कुछ इस तरह से प्रोविंसेस में तकसीम की गई हैं। इसकी एज रिक्वायरमेंट भी सेम 18 से लेकर 25 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपका मैट्रिक होना चाहिए, आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए मोटरसाइकिल, और LTV लाइसेंस जो होता है वो होना चाहिए, किसी भी पाकिस्तान अथॉरिटी जो लाइसेंस इशू करती हैं उनका। और आपको एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है, आप जो है कैपेबल हों ड्राइविंग कार्स और लाइट व्हीकल्स, मतलब कार्स वगैरह, ऐसी जो छोटी गाड़ियाँ हैं, बाइक्स, कार्स, इस तरह की जो व्हीकल हैं वो आपको इजीली जो है अच्छे से और रूल्स के हिसाब से जो है ड्राइव आती हो आपको करने, और आपको नॉलेज हो उसी व्हीकल्स की, कार, बाइक्स वगैरह की जो है मेंटेनेंस करने की। इसमें भी जो है सेम जो है फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं। तो व्यूवर्स बात करते हैं अब जो 9वें नंबर पर जो पोस्ट है वो है स्टाफ कार ड्राइवर की। इसका जो स्केल है BS 4 है और इसकी सीट्स जो हैं 42 है, और ये 42 सीट्स जो हैं कुछ इस तरह से प्रोविंसेस में डिवाइड की गई हैं। और साथ ही साथ इसकी जो एज रिक्वायरमेंट्स है वो दूसरी जितनी भी हमने अभी तक पोस्ट देखी हैं सबसे ज़्यादा जो है एज जो है इसमें मांगी गई है 18 से जो है 30 साल के जो है कैंडिडेट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 5 साल का जो है आपको जनरल एज रिलैक्सेशन भी इसमें मिल जाता है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपने प्राइमरी पढ़ी हो, प्राइमरी कहते हैं कम से कम आपने 5 क्लासें पढ़ी हो, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास मोटरसाइकिल या कार का जो है लाइसेंस होना चाहिए। और इसी तरह जो है आपको ट्रैफिक के रूल्स वगैरह, जाहिर सी बात है जब आपके पास लाइसेंस होगा तो आपको रूल्स वगैरह ट्रैफिक के सब कुछ पता होगा। और इसमें कोई भी जो है फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स नहीं मांगी गई है। तो व्यूवर्स ये सारी जो पोस्ट थी मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया है। तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई करना है। तो यहाँ जैसे लिखा गया हाउ टू अप्लाई, जो कैंडिडेट हैं वो सारे सब ने जो है एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट करनी है उस पोर्टल पर, वेबसाइट पर। नेशनल पुलिस फाउंडेशन का जो है टेस्टिंग और असेसमेंट सर्विस है, और यहाँ आप वेबसाइट देख सकते हैं www.npftas.pk। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं ये जो लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इस पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। बस आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है अप्लाई करवाने के लिए, तो मैं बिना किसी चार्जेस लिए आपका अप्लाई कर दूंगा। तो इसकी जो लास्ट डेट है बढ़ा दिए, एक्सटेंड कर दिए, यहाँ ये जो है 4 मई लिखा है, लेकिन अभी जो लास्ट डेट है उसकी 11 मई एक्सटेंड करके 11 मई कर दी गई है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है इसमें ईच एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड, जो भी अप्लाई करेगा रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेंट जो है उसने 2000 का फ़ी जो है चालान पे करना होगा एक पोस्ट के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे असिस्टेंट्स के लिए भी, कांस्टेबल के लिए भी और स्टेनोटाइपिस्ट, आपने 3 पोस्ट के लिए किया है तो आपने तीनों के लिए 2-2 हज़ार मतलब 6000 आपने जो है चालान पे करने अलग अलग। अगर आपने जितनी पोस्ट की हैं उस पोस्ट के हिसाब से आपने एक पोस्ट के 2000 रुपये चालान पे करने हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि 1 लिंक 1 बिल के जो थ्रू जो है बैंक, ATM या किसी भी इजी पैसा जैस कैश के थ्रू जो है वो चालान आप पे कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है यहाँ
किया है कि कोई भी कैंडिडेट जो है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी जो है अप्लाई कर सकता है। उसने सेपरेट अप्लाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कि आपने जब अप्लाई करेंगे, आपने रिक्वायरमेंट देने के बाद सब पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई के बटन पे क्लिक करना है और साथ ही उसका चालान जनरेट करके अलग से हर पोस्ट के 2-2 हज़ार रुपये का चालान पे करना है। तो उसके बाद आ जाता है नो एप्लीकेशन सबमिट बाय हैंड, मतलब कि बाय हैंड या TCS कुरियर्स और किसी भी तरह से जो है एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अप्लाई जो करना है वो आपने करना है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ लास्ट में कहा गया है कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म अबाउट अपडेट थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल, मतलब कि जब आप अप्लाई कर देंगे उसके बाद जो भी उनका प्रोसेस चलेगा टेस्ट वगैरह का, जो टेस्ट डेट है या स्लिप वगैरह को वो आपको जो पोर्टल है उस पर बता दिया जाएगा, या आपने जो नंबर देंगे अपना उस नंबर पे मैसेज या ईमेल होगी तो आपकी उस ईमेल पे भी मेल आ जाएगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ फ़िज़िकल टेस्ट की। तो फ़िज़िकल टेस्ट जो है एलिजिबल हैं। फ़िज़िकल टेस्ट जो होगा सब इंस्पेक्टर का होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और कांस्टेबल ड्राइवर का होगा। जैसे कि मैंने बताया असिस्टेंट वगैरह का फ़िज़िकल टेस्ट नहीं है। और जो फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स हैं इन पोस्ट की होगी, और साथ ही फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट्स में आपकी हाइट मेजर की जाएगी, चेस्ट होगी, और आपकी जो है एंड्योरेंस मतलब आपकी रनिंग करवाई जाएगी। 1.6 किलोमीटर आपने भागना होगा 10 मिनट। 7 मिनट मेल के लिए है और फीमेल के लिए जो है 10 मिनट है। जो 1.6 किलोमीटर मतलब तकरीबन 1600 माइल्स जो है आपने रनिंग करनी है। मेल्स के लिए 7 मिनट के अंदर अंदर जो है आपने करनी है, और फीमेल ने जो है 10 मिनट के अंदर अंदर। और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है जो फ़िज़िकल में पास हो जाएंगे वो जो है टेस्ट रिटन टेस्ट के लिए अलाउ होंगे, जो कि कंप्यूटर पे लिया जाएगा। उसके बाद ये कुछ जर्नल कंडीशंस आ जाती हैं, ये भी आपके साथ मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ। जिस तरह मैंने बताया कि ये एडवर्टाइजमेंट जो है पुरानी अभी अपडेट नहीं की है इन्होंने, लेकिन जो लास्ट डेट है वो 11 मई 2026 है। और इसमें लिखा गया है कि जो भी एप्लीकेशन है आपने क्वालिफ़िकेशन अपना एप्लीकेशन जो है एज लिमिट आपने मेंशन करनी है हर पोस्ट के लिए, और टेबल के अंदर बतानी है सारी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस वगैरह और एज वगैरह सही से आपने लिखनी है। और किसी भी जो है एज रिलैक्सेशन उसकी होगी जो भी जो है इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल पोस्ट, मतलब कि कोई अगर गवर्नमेंट जॉब वगैरह कर रहा है जो उनका रूल है 1993 का, उसके जो है मुताबिक आपको 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज लिमिट, फ़िज़िकल स्टैंडर्ड और एंड्योरेंस टेस्ट। मतलब जो लोअर एज होगी मतलब 18 साल से कम वाले को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं, लेकिन अगर किसी की ज़्यादा है तो रूल्स के हिसाब से जो है उनको एज रिलैक्सेशन जो है मिल जाएगी, और फ़िज़िकल स्टैंडर्ड वगैरह के कोई रिलैक्सेशन नहीं है। उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको जो है पूरे पाकिस्तान में कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है, उनकी कहीं भी जॉब लग सकती है। और उसके बाद किया गया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं तो उन्होंने उनका प्रॉपर चैनल है, मतलब उन्होंने NOC वगैरह लेनी होती है तो आपने वो लेकर जो है फिर अप्लाई करना है। जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ से NOC लेनी पड़ती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, फिर आगे जो है दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और उसके बाद जो पॉइंट है एप्लीकेशन शैल प्रेजेंट हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब आपने अपने जो है इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने और साथ में उनकी अटेस्टेड कॉपीज़ के सेट बना के लेकर आने। जो भी डिग्रीज़ हैं सर्टिफिकेट है आपने जो है अटेस्ट करवाने हैं, डोमिसाइल वगैरह की कॉपीज़ का। और ये सब कब लेके जाने ओरिजिनल और अटेस्टेड, जब आप फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट पास कर लेंगे फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पे आपने ये सारी चीज़ें लेके जानी है। इन केस ऑफ एनी मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी होगी
तो आपकी जो है एप्लीकेशन वहीं पे कैंसिल हो जाएगी और आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ कहा गया है कि पासिंग टेस्ट स्टेज विल बी क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट टेस्ट स्टेज ओनली। मतलब कि जो भी पासिंग टेस्ट है आपने क्वालिफाई किया होगा, कैंडिडेट जो है वो नेक्स्ट स्टेज में जो है जा सकता है। अगर किसी ने पहले वाला जो रनिंग वगैरह फ़िज़िकल पास नहीं की होगी वो रिटन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो आपने उनका जो भी स्टेज है स्टेप बाय स्टेप आपने सारे प्रोसेस जो हैं स्टेजेस पास करने होंगे। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट विल हैव टू अंडरगो अ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट। मतलब जब आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो जाएगी, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ, तो आपका फ़ाइनल मेडिकल एग्ज़ामिनेशन मतलब फ़ाइनल आपका मेडिकल चेकअप होगा, जिसमें जो सिविल गवर्नमेंट की किसी भी आपको हॉस्पिटल का कह सकते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट के वहाँ जो सर्जन होंगे वो आपका मेडिकल चेकअप करेंगे आपका, और वो जो है आपको सर्टिफिकेट बना के देंगे अगर फ़िट हैं या अनफिट हैं। अगर फ़िट हैं तो आप पास हैं, अगर अनफिट होंगे तो आप जो है वहीं से डिस्क्वालीफाई मतलब आपको जो है फ़ेल कर दिया जाएगा। और इस जो भी इतने टेस्ट होंगे फ़िज़िकल रिटन या कोई भी जो टेस्ट हैं इनके, उसके लिए आपको कोई भी TADA मतलब कोई भी जो है आपने जहाँ भी आपका सेंटर वगैरह लगता है आपने खुद ही अपने जो है जाना है, आपको कोई भी TADA वगैरह नहीं दिया जाएगा। No candidate shall be allowed to appear in physical endurance test, written exam, skill test, interview unless she produce the roll number slip. Original NIC passport, separate roll number slip will be issued at each stage. मतलब यहाँ कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट है उसने अपना जो है टेस्ट के दौरान फ़िज़िकल हो या रिटन के लिए जब बुलाएंगे तो उनके लिए आपको अपना ओरिजिनल NIC CNIC लेके जाना है, और जो आपकी स्लिप नंबर रोल नंबर जो आपके पोर्टल पर आएगी जब इशू होगी तो आपने वो ओरिजिनल जो है साथ लेके जानी है प्रिंट आउट करवा के। जिसके पास ओरिजिनल CNIC वगैरह नहीं होगा तो उसे टेस्ट में नहीं बिठाया जाएगा। The candidate appointed against the post of assistant BPS 15 UDC LDC shall have to qualify mandatory prescribed ID training। मतलब ये जो असिस्टेंट UDC LDC की जो जॉब्स हैं इनके लिए आपने जो है मैंडेटरी मतलब ID ट्रेनिंग जो है सिलेक्ट होने के बाद वो 1 साल के अंदर अंदर जो भी जितने वीक्स का भी उन्होंने कहा है मेंशन ऊपर किया है वो आपने करनी होगी। जो उनका इदारा है नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जो है उनकी तरफ से आपने ये कोर्स करना होगा। उसके बाद यहाँ उन्होंने कहा गया है कि FIA रिजर्व द राइट टू कैंसिल रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट फॉर एनी पोस्ट एट एनी स्टेज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। मतलब ये कह रहे हैं कि FIA जो है ये रिज़र्व राइट रखती है वो किसी भी स्टेज पर जो है कोई भी पोस्ट है मतलब कोई सीटें हैं 914 जैसे कांस्टेबल की हैं, वो चाहे तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो चाहे तो उस सीट्स को कम भी कर सकते हैं। तो वो किसी भी स्टेज पर मतलब फ़िज़िकल हो गया रिटन हो गया इंटरव्यू से पहले भी चाहे तो वो कम और ज़्यादा सीट्स कर सकते हैं। उनको वो जो है आपको कोई भी इसका रीज़न नहीं बताएंगे, वो अपनी मर्ज़ी से या मतलब उनके जो भी होगा वो उस हिसाब से कम या ज़्यादा सीट्स कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ कहा गया है कि इन केस ऑफ एनी क्वेरी द कैंडिडेट कैन कॉन्टेक्ट। मतलब आपको कोई भी इशू हो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं अपना इशू, या अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि ये मसला आ रहा है। तो व्यूवर्स ये थी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन FIA की जॉब्स के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आए या आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको फ्री में जो है कोई भी बिना चार्जेस लिए आपको जो है अप्लाई करके दे दूँगा। और
अगर आप हमारे चैनल लर्न विद बासित पर न्यू हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि और मज़ीद ऐसी जॉब्स और स्कॉलरशिप और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी मालूमात, तमाम तर आने वाली मालूमात जो है सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।